दीदी जी एक बहुत इनके पास 3-4 गाय है पशु। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय न्यू ब्लॉग। और आज हम ढोने जा रहे हैं गोबर। देखिए यहाँ पीछे। और ये जो गोबर का इकट्ठा एक ढेर बना है, इसको बोला जाता है पहाड़ी लैंग्वेज में राश। और राश को हमें कंप्लीट करना है। करीब इसको ढोने में लग जाएगा 2-3 दिन। और इसको हम यहाँ से उठा के, पहाड़ी जो लोग हैं इसको उठा के ले जाते हैं इसमें। इसको बोला जाता है किला, या हमारे पहाड़ी लैंग्वेज में बोला जाता है घिला। ठीक है। और पीछे एक यहाँ पर राशि भी दिख रही होगी आपकी, इसको भी ये बहुत सारे दिन का या 1-2 महीने का इकट्ठा जो गोबर किया है, 2-3 गाय का है यहाँ पे। और इसको ले जाएगा अब लहसुन की खेत में, क्योंकि आजकल लहसुन का जो फसल है वो चली है। और लहसुन की फसल में इसको डाला जाता है ताकि उस लहसुन की फसल की अच्छे से ग्रोथ हो सके। आगे आपको लहसुन की जो खेती है वो भी दिखाते हैं, बने रहिए ब्लॉग में। और इस तरीके से इसको पहले रास को, गोबर को इकट्ठा किया जाता है। इसको जो हाथ में ये औजार पकड़ा है इसको कशला बोला जाता है। और इस तरीके से थोड़ा सा इसको साफ करेंगे और फिर इस किले में भर दिया जाएगा। और फिर हम यहाँ से उठा के अपने पीठ पे इसको ले जाएंगे करीब आधा किलोमीटर दूर, 500 मीटर दूर। तो इसीलिए पहाड़ी लोगों को मजबूत कहा जाता है, क्योंकि सब लोग क्या करते हैं कि अपने पीठ पे ही बोझे को उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। और इससे थोड़ी सी एक्सरसाइज भी हो जाती है। ये कुछ आज का नज़ारा आपको यहाँ पे दिख रहा है। और ऐसे इसको किले में यहाँ पे भर दिया जाएगा। देखिए इसको भर के, अरे लो जी, हमारे गीले हो चुके हैं तैयार। और ये गिरने से थोड़ा ही बच गया, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ये ढीला है कुछ। और दोस्तों, अब हमने यहाँ पे कीला अब हम उठा दिया है निकलेंगे खेत और की अब ओर। हम यहाँ से खेत की ओर जाएंगे। और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो ये साउंड यहाँ से मिस हो चुकी है। और यहाँ पे हम पैदल चल के आगे जाएंगे खेत की ओर, जहाँ जो कि यहाँ से 500 मीटर दूर है। और आपको मैं थोड़ा सा आगे फिर और दिखाने की कोशिश करूँगा अपनी खेत की। और दोस्तों, यहाँ पे मैं रुक चुका हूँ रास्ते के बीच में। और मैंने किले को थोड़ा यहाँ पे पार ठहरा दिया है, क्योंकि रास्ता थोड़ा लंबा है तो एक जगह बीच में हमें थोड़ा स्टे भी करना होता है। और आपको ये दिख रहा होगा, मैंने किले के आगे एक ये बोरा सा भी लगाया है, जिसको बोरी कहा जाता है। ये दोस्तों इसलिए लगाया ताकि एक तो इससे पीठ पे चुभती नहीं है, ये किला किला जो है चुभता नहीं है। दूसरा है कि जो ये गोबर है, इससे हमारे कपड़े भी ख़राब होने से बच जाते हैं। तो इस चीज़ से हमारे दो काम हो जाते हैं। और थोड़ा सा इससे कंफर्टेबल भी फील होता है जब हम किले को उठाते हैं। और ये रहा हमारा खेत सामने। और ये लहसुन रहे यहाँ पे खेत में। और साथ में आपको ये दिख रहा होगा छोटे छोटे ये आड़ू का जो पेड़ है, ये 1 साल का है, करीब 1 साल हुए इसको लगा के। और पिछले साल ही हमने ये प्लांटेशन की थी, 100 से 150 पौधे की। और सामने परे आपको ये दिख रहे होंगे कीले हमने छोड़े हैं गोबर के। इस तरीके से इसको लाइन में छोड़ दिया जाता है। और यहीं पे मैं भी इसको अनलोड करूँगा। और फिर इसको चारों तरफ फैला दिया जाता है, ताकि क्या है, लहसुन में बराबर तरीके से ये हर जगह इसकी जो खाद है वो पहुंच सके। ये ऑर्गेनिक है पूरी तरीके से। और ये आड़ू का सामने पेड़ दिख रहा है। और मैं भी इसको यहीं पे आगे थोड़ा सा 3-4 फुट पे यहाँ पे नीचे रखूँगा। और दोस्तों, ये ग्रीन कलर की फसल आपको दिख रही होगी, ये फसल जो लहसुन की फसल है।
और इस फसल को लगाने का जो समय होता है वो होता है सितंबर से अक्टूबर के बीच में, ठीक है। और इसको निकालना जो तैयार होती है फसल, ये होती है मई से जून के बीच में, ये फसल तैयार होके पक जाती है। और लहसुन जो होता है ये ज़मीन के नीचे तैयार होता है और इसका कलर जो होता है वो रेड रेड और रेडिश और थोड़ा वाइट कलर का होता है। ये आपके क्लाइमेट पे डिपेंड करता है कि किस क्लाइमेट पे आप इस फसल को लगा रहे हैं। और ये यहाँ की प्रमुख प्रमुख फसल है। सिरमौर में बहुत ज़्यादा ये फसल पाई जाती है। और ये जो पीच का पौधा दिख रहा है ये भी सिरमौर की एक प्रमुख फसल है। सामने पापा दिख रहे हैं आपको, और ये गोबर का कीला उठा के आ रहे हैं। और इस कीले का वेट करीब 50 से 60 किलो है दोस्तों, बहुत ज़्यादा भारी होता है ये। और अब इसको हम यहाँ पे खाली करेंगे और इसको कीले को यहाँ पे उतार देंगे। और इस तरीके से इसको कुछ उतारा जाता है। और दोस्तों बता दें कि ये जो पूरा जो ये गोबर है ये ऑर्गेनिक है। और जो हमारी फसलें निकलती हैं यहाँ पे पहाड़ों में, ये सारी बिल्कुल पूरी तरीके से ऑर्गेनिक होते हैं। और इसी तरीके से जो पीच का जो हमारा बगीचा है ये भी पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है। गाइस अब यहाँ से हम निकल रहे हैं फिर से ओबरे की ओर, और अपने किले को खाली करके, और फिर से वहाँ से हम इसको भर के लाएंगे और इसी खेत में फिर डालेंगे। और आपको बता दें कि यहाँ की जो प्रमुख फसल पीच की होती है, आड़ू की होती है। और अलग अलग वैरायटी के आड़ू हम अपने खेतों में लगाते हैं, जैसे कि अल्ली अल्ली वाली होगी, लेट जुलाई वाली होगी। और दूसरी जो फसल यहाँ पे लगाते हैं, दूसरा जो प्लांटेशन करते हैं हम करते हैं प्लम की प्लांटेशन। और प्लम की प्लांटेशन में जो प्रमुख हमारे पास वैरायटीज़ रहती है वो रहती है रेड ब्यूट, सेंटा रोजा एंड ब्लैक हैम्बर। 3 तरह की वैरायटी यहाँ पे लोग इस्तेमाल करते हैं। और पिछले साल ही हमने इसकी करीब 50 से 60 पौधे की प्लांटेशन की है। और हम इस साल भी सोच रहे हैं कि 50 से 60 पौधे हम इन प्लम का भी लगाएं, और आड़ू का भी 100 से 150 पौधा हम आड़ू का भी लगाएंगे इस साल। तो आपको कोशिश करेंगे आगे और दिखाने की, कि बगीचा दिखाने की भी कोशिश करूँगा। यहाँ पे आड़ू का बगीचा जो होता है, लोगों को बगीचा किस तरीके से है। और आड़ू की भी 2-3 जो वैरायटीज़ होती है हमारे पास। और जैसे एक शेरा पंजाबी वैरायटी होती है दोस्तों, जो कि बहुत ज़्यादा जल्दी पक जाती है। इसकी जो फसल आती है मार्च अप्रैल तक जल्दी आ जाती है। और जो अर्ली जुलाई है वो जुलाई के स्टार्टिंग में ही पक के तैयार हो जाती है। और जो लेट जुलाई का जो जुलाई अलबट्टा जिसको कहा जाता है, एक वैरायटी होती है, वो निकलती है हमारी जुलाई के एंडिंग में, और लास्ट तक चलती है दोस्तों। और उसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा होता है, क्योंकि उसको भरपूर पानी मिलता है। जुलाई में बारिशें स्टार्ट हो जाती है और उस फसल को पूरी तरीके से पानी मिल जाता है, और उसका साइज़ बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पे हम अब वापस अपने ओबरे की तरफ जा रहे हैं। और फिर हम आपको आगे इस वीडियो में मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे जो आगे एक ऑर्चर्ड है, बगीचा है मेरे फ्रेंड का। और दोस्तों ये देखिए हमारे पड़ोसी का ही बगीचा है, और बहुत पुराना बगीचा है, करीब भी होगा 20-30 साल पुराना। एक छोटा सा बगीचा है, 5-7 पौधे हैं। और यहाँ पे आगे और भी एक बगीचा है सामने, वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और ये जो गांव रहा है, ये मेरा गांव है, नौराधार में है। और इसका नाम जो है, प्रॉपर नाम यहाँ का नाम है उलाना। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत गांव है। और यहाँ पे पुरानी शैली के आपको घर भी दिखेंगे। देखिए स्लेट वाले घर जो है बहुत ज़्यादा सुंदर है। देखिए इतने बड़े बड़े पत्थर लोग अपने पीठ पे उठा उठा के पहले यहाँ पर लेके आते थे दूर दूर से, और फिर अपने घर की कंस्ट्रक्शन करते थे। और ये सामने गांव देखिए कितना खूबसूरत गांव है, तो आप देख ही रहे होगे। सभी लोग जो सभी लोगों के घर मैक्सिमम जो है पुराने स्टाइल में ही आपको यहाँ पे घर दिखेगा। ये घर देखिए, तोंग वाला घर, इसको बोलते हैं तोंग वाला घर, जिसमें लकड़ी सी आपको बाहर दिख रही है। और ये पुराने घर सारे। और ये नींदी का बगीचा है, मेरी पड़ोसन। और ये भी नीचे एक यहाँ पे गांव है। और ये देखिए इनका बहुत पुराना ये जो बगीचा है, काफ़ी फेमस बगीचा है यहाँ का। और इन्होंने करीब 1000 से 2000 प्लांटेशन की है पीच की। और ये जो नया वैरायटी है, ये शेरा पंजाब की वैरायटी, इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। और ये देखिए बहुत। और ये रहा पुराना घर ऊपर, टूंग वाला घर। हमें याद है जब हम पहले इसमें रहा करते थे, और अंदर हमारा बचपन इसमें ही बीता है। और अब तो सब लोग नए घरों के लिए शिफ्ट हो चुके हैं। ये देखिए आगे ये वाला टूंग वाला घर भी हमें काफ़ी याद आता है। ये हमारे दादू का घर था यहाँ पे पड़ोसी में। और ये है ओबरा, जहाँ पे गाय को रखा जाता है। और देखिए यहाँ पे दोस्तों ये केले की फसलें भी होती है। ये केले का प्लांट है, बट ये
कुछ पुरानी वैरायटी है जिसमें केले लगते हैं लेकिन पकते नहीं हैं, बहुत छोटे साइज़ के होते हैं। और यहाँ पे हमारे चाची गए आगे, गांव के बसंती चाची गए हमारे। और क्या चाची जी को भी हम कैमरा में ले जाते हैं। ये देखिए, ये है आड़ू का प्लांट। इसमें ना यहाँ पे आड़ू लगता है, जो ये छोटे छोटे ये दिख रहे हैं आपको, इसमें आड़ू लगेगा जब आगे मौसम में ना, अप्रैल मई में। इसको बीमा कहा जाता है। और यहाँ पे ये दोस्तों ये रहा नींबू का पेड़, और आप देख सकते हैं कि ये नींबू का पेड़ जो है पूरी तरीके से नींबुओं से लदा है, और यहाँ पे नींबू पकना भी स्टार्ट हो गए हैं। तो आपको हमारे गांव में अलग अलग तरह के प्लांट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे नींबू का पेड़ भी मिल जाएगा, आड़ू का बगीचा भी मिल जाएगा, और भी बहुत सारे। चाची जी बोल रहे हैं कि आजकल ये अच्छी नहीं लगती है क्योंकि आजकल जो है ठंड है, इसीलिए लोग इसको खाते नहीं है, कम खाते हैं। बाकी गर्मी में तो इसका काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे भी इतनी गर्मी तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी टेम्परेचर ठीक ठाक रहता है। और ये एक आड़ू का पौधा आपको पीछे दिख रहा होगा, ये मेरा ही पौधा है और मैं ही हर साल इसकी कटिंग करता हूँ और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। देखिए, ये भी मेरा आड़ू का पौधा दिख रहा है आपको पीछे, इतना बड़ा। और यहाँ पे सामने आपको ये मेरा ओबरा है और ये मेरी यहाँ पे राश है। ये जो आपको पीछे दिख रहा है, ये मक्की के सूखे लकड़ है। ये आजकल सर्दियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। इनको सुखा के गाय को खिलाया जाता है। और ये फिर से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और फिर से वहीं पे करीब हम दिन में ले जाएंगे, दिन दोपहर तक ले जाएंगे, 10 से 12 यहाँ से फेरे छोड़ देंगे हम। तो काफ़ी स्ट्रगलफुल है। ये बिच्छू बिट्टी है और ये हम गाय को खिलाते हैं सुखा के, और ये बहुत अच्छे से इससे दूध देती है गाय। ये भी आपको यहाँ पे आड़ू का बगीचा यहाँ भी दिख रहा होगा, और ये सामने भी आड़ू के पौधे हैं, और ये हमारे आगे खेत है बहुत ज़्यादा सुंदर। और ये हमारे किले हो चुके हैं तैयार। अब फिर से हम यहाँ से किला उठाने की कोशिश करेंगे, और चलिए किला उठाने की कोशिश करते हैं। और ये लगा रहा हूँ मैं अपनी काछी। इसको पहाड़ी लैंग्वेज में दोस्तों काछी कहा जाता है, जो जिसको मैं अपने कंधे पे लगा रहा हूँ, इसको काछी कहा जाता है। और अब मैं यहाँ से इसको किले को उठाऊँगा, और ये जो किला है बहुत ज़्यादा भारी है। मैंने आपको पहले बताया कि 50 से 60 किलो का जो ये किला है, ये हमें पीठ पे उठा के यहाँ से खेत की ओर ले जाना होता है। और दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ के अधिकतम जो लोग हैं वो खेती बाड़ी करते हैं, और ये काम उनका डेली का ये काम होता है। डेली उनको 500 मीटर से 400 से 500 मीटर दूर अपना किले को उठा के ले जाना होता है अपने खेत तक। दोस्तों इस तरीके से जो पहाड़ी लाइफ होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रगलफुल होती है। आप देख ही रहे होगे कि 50 से 60 किलो का जो किला है, हमें एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाना होता है अपनी पीठ पे, और करीब 500 से 600 मीटर तक। और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और फिर जाके हमारी जो ये ऑर्गेनिक फसलें होती है तैयार होती है। ये पीछे आपको निधि दिख रही होगी, ये भी अपने ओबरे के पास आई है, और यहाँ पे गाय को शायद दिन का टाइम हुआ है, 11:30 बजे, शायद 11 के आसपास समय हुआ है। और फिर ये यहाँ पे पानी पिलाएंगी और उनको कुछ खाने के लिए सर्व करेंगी। और आपको दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ की जो हमारी औरतें या लड़कियां जो हमारे गांव की होती है, वो भी इस पूरा किले को उठा के अपने खेत तक ले जाती है। मतलब पूरी तरीके से बराबर काम जो लड़कियां भी यहाँ के इसी तरीके से बराबर काम करती है जितना लड़के करते हैं। और हम तो दोस्तों स्टूडेंट है, इसलिए कभी कभी हमारा अपने खेत में आना जाना होता है। हम डेली का ये काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि थोड़े पढ़ाई में भी बिज़ी होते हैं, और मैं खुद भी बैंकिंग की तैयारी कर रहा हूँ, साथ साथ मैं एकेडमी भी चला रहा हूँ। तो ट्यूशन्स वगैरह भी मुझे पढ़ानी होती है, मुझे अपना भी पढ़ना होता है, तो मैं काफ़ी बिज़ी रहता हूँ। तो इस वजह से मैं हफ्ते में कभी 1-2 बार पापा का थोड़ा हाथ बटा लेता हूँ, थोड़ी इनकी हेल्प करा लेता हूँ। तो मेरी तो दोस्तों 1-2 दिन में ही हालत पतली हो जाती है, क्योंकि इतना मेहनत करनी पड़ती है, फिर जाके हम अपनी फसलें उगा सकते हैं। और देखिए कितना भारी है ये किला।
और ये नेचुरल पानी का सोर्स है यहाँ पे। ये करीब 100 सालों से इसी तरीके से यहाँ पे पानी आता है। और इसकी एक खासियत ये है कि ये पानी जो है ये सर्दियों में गर्म रहता है, सिल गर्म सा आता है, और गर्मियों में बिल्कुल आपको ये ठंडा मिलेगा। निधि से मिलाते हैं आपको और दिखाते ये क्या कर रही है। ये गाय के लिए खाना तैयार कर रही है। वाह भाई वाह। ये किस चीज़ का खाना है भाई? कद्दू का। कद्दू का। और निधि जी एक बहुत, इनके पास 3-4 गाय है, पशुपालन करती है। और ये पीछे इन्होंने जो भी रखे हैं गाय के लिए। काफ़ी खुश मिजाज के इंसान है। और देखिए इस टाइम ये दराटी से क्या कर रहे हैं, इसको काट रहे हैं ताकि गाय इसको अच्छे से चबा सके। और इसमें डाल रहे हैं, फिर इसमें से इसको गाय को अंदर देंगे, है ना? हाँ जी। आंटी जी नमस्कार। बहुरानी। बहुरानी। ये देखिए दोस्तों, यहाँ हमारी बिल्लियाँ गांव की, बहुत प्यारी बिल्ली है दोनों, और अभी छोटी है बहुत। आजा। दूसरी वाली वहाँ छुप रही है पीछे। आजा आजा आजा। ये हमारे गांव का कुत्ता है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है और किसी के लिए भौंकता भी नहीं है और किसी को खाता भी नहीं, काटता भी नहीं है। देखिए हम क्या कर रही तू है? ओए ओए ये। और दोस्तों हमारे यहाँ पे एक राश ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, ये देखिए। और 6 से 7 हम यहाँ से फेरे छोड़ चुके हैं। और अब करीब हमारा 1 से 2 गिला यहाँ से ले जाएंगे हम। और समय हो चुका है 11:30, और 12 बजे तक हम ये छोड़ेंगे। उसके बाद फिर हम अपना दूसरा काम करेंगे। और दोस्तों अब हमने यहाँ पे पीछे 7 से 8 किले जो है छोड़ दिए हैं। और अब थोड़ा थकान भी महसूस हो रही है, क्योंकि जो ये किले हैं ये इतने हल्के नहीं होते, बहुत ज़्यादा भारी होते हैं। पीठ में थोड़ी सी दर्द आनी भी स्टार्ट हो गई है। और जो कंधे पे है उस काछी की वजह से क्या है, थोड़े थोड़े निशान पड़ने भी स्टार्ट हो जाते हैं। और दोस्तों आपने देखा होगा कि किले के आगे मैंने एक बोरा भी लगाया था, जिसको बोरी कहा जाता है हिंदी में, और हम पहाड़ी में बोरा कहते हैं। वो बोरा इसलिए लगाया था क्योंकि गोबर से, ताकि हमारी पीठ जो है गंदी ना हो सके, या गोबर से जो कई बार पानी भी निकलता है उस वजह से हमारा यह पीठ ख़राब ना हो सके। अब हम क्या करेंगे कि अब इसके बाद 12 के बाद हम रेस्ट करेंगे, और मैं निकलूँगा अपने ट्यूशन्स के लिए तैयार होके। और फिर हम क्या इसको कल फिर से इस तरीके से कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा और बच चुका है, 4 से 5 किले इसमें लगने हैं इस खेत में, और उसको हम फिर अगले दिन से स्टार्ट करेंगे। और इस तरीके से हम फिर अपना काम कंटिन्यू रखेंगे। और गाइज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। इतना भारी किले के साथ हमें अपनी सेल्फी स्टिक जिससे मैं वीडियो बनाता हूँ उठा के चलना पड़ता है। लोगों के सामने हमें थोड़ा सा कई बार शर्म भी महसूस होती है, फिर भी हमें अपने कैमरे के सामने बोलना पड़ता है। तो फिर उसके बाद एडिटिंग भी करनी पड़ती है, फिर आपको 2 से 3 GB की जो वीडियो है उसे अपलोड भी करना होता है, इतना डाटा भी नहीं होता है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है दोस्तों, आप सोच ही सकते हो कि कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में। आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हो, क्योंकि इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।